छात्रों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अप्रैल लास्ट वीक के करंट अफेयर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों हरियाणा सरकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने कब तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जुलाई 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन लगा रखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राष्ट्रीय दिवस 2020 पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर देखो हम लोगों ने लगा रखा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन है, कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किसने हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है? तो छात्रों आप लोग जानते हैं इसको, किसने किया है, राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इनमें से किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 0.8% रहने का अनुमान किया है? तो किसने किया है, फिच नामक जो है रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर को इस वर्ष जो है 2020 और 21 में 0.8 रहने का अनुमान लगाया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल संख्या 6 पर। क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ डॉलर मुद्रा की अदला बदली का करार करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है श्रीलंका सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले को नेक्स्ट पर। औषधीय उपयोग के लिए किस भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला देश कौन है? तो औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला देश कौन सा है, लेबनान। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या है, देखिए, किस राज्य के कानूनी प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की शुरुआत की है? तो बच्चों वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा की शुरुआत किसने की है, जम्मू और कश्मीर ने। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 पर। तो इस तरह से नवा क्वेश्चन हम लोग क्या है बच्चों, नवा क्वेश्चन है हमारा, संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी? तो कौन सी कंपनी है जो इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी, बताइए आप लोग। देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो वित्त मंत्रालय ने 29 इंश्योरेंस कंपनियों और 9 स्टॉक और सिक्योरिटीज इकाइयों को केवाईसी के लिए किस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है? तो आप लोग हाल ही में जानते हैं इसकी इजाज़त मिली हुई है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आधार कार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को
विदेशों से भेजी जाने वाली रकम 23% घटकर 64 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर है बच्चों विश्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो इसकी से घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार ने, आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 14 नंबर सवाल। निम्न में से किस राज्य की महिला नवप्रवर्तक की वासनी डी वासनी बाई ने अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फल एंथ्यूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? केरल। चलो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पर। 27 अप्रैल को इनमें से किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो चलिए, तो 27 अप्रैल को बच्चों स्वतंत्रता दिवस किस देश में मनाया जाता है? आप लोग जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है।